अमेरिका और चीन दुनिया की दो आर्थिक महाशक्तियां जिनके बीच टैरिफ वॉर छिड़ी हुई थी, जिनके बीच एक दूसरे को आर्थिक तौर से झुकाने की कोशिशें चल रही थीं, उनके बीच अब सुलह होती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो चीन को आर्थिक तौर से तोड़ने में लगे हुए थे और अमेरिका को निर्यात होने वाले चीनी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर उन पर ब्रेक लगाना चाह रहे थे, उसके साथ वे अब समझौते पर राजी होते दिख रहे हैं। अमेरिका और चीन ने मिलकर ये तय किया है कि वे दोनों एक दूसरे के उत्पादों पर टैरिफ को अस्थायी रूप से कम करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच जारी व्यापारिक तनाव को कम किया जा सके। अमेरिका और चीन ने आपसी व्यापारिक तनाव को कम करने के लिए मतभेदों को सुलझाने के लिए 90 दिनों का समय तय किया है। जिनेवा में एक प्रेस ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि अमेरिका की ओर से ज्यादातर चीनी इंपोर्ट पर लगाए गए 245% के टैरिफ को 14 मई तक घटाकर 30% तक कर दिया जाएगा, जिसमें फेंटनिल से जुड़ा हुआ मुद्दा भी शामिल है। वहीं चीन भी अमेरिकी सामानों पर लगाए जाने वाले इंपोर्ट टैरिफ पर 125% के शुल्क को 10% तक कम करेगा। अमेरिका और चीन के बीच इस सहमति की जानकारी अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने दी है। स्कॉट बेसेंट ने बताया कि चीन के साथ बातचीत जारी रखने के लिए एक खास पत्र तैयार किया जाएगा। वहीं फेंटनिल, जिस पर अमेरिका और चीन के बीच विवाद पैदा हुआ था, उसे लेकर भी दोनों देशों के बीच चर्चा की गई है। इसके बाद अब ऐसा लगने लगा है कि दोनों देशों के बीच जारी व्यापारिक गतिरोध अब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। हालांकि इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि अगर विवाद को बातचीत के रास्ते सुलझाना है तो चीन को पहल करनी होगी, जिस पर चीन मान नहीं रहा था। उल्टे उसने अमेरिकी टैरिफ के बदले उस पर भी मोटा टैरिफ ठोक दिया था। ये ट्रेड वॉर दो ऐसे इकोनॉमिक मैमथ्स के बीच छिड़ी हुई थी जो अपनी आपूर्ति के लिए किसी पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते। इसके अलावा दोनों की प्रोडक्शन कैपेसिटी बेजोड़ है, जिससे ये दुनिया के बहुत से देशों की जरूरतों और उनकी मांगों को पूरा करते हैं। ऐसे में वर्ल्ड इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पर दोनों में से किसी एक का दूसरे के आगे झुकना स्वीकार नहीं था। अब चीन के इसी ईगो को तोड़ने के लिए अमेरिका कैसी कोशिशें कर रहा है, वो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिटिव के उस बयान से समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें चीन के साथ समझौता नहीं करना, बारी चीन की है। अगर उसे लगता है तो वो अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए आगे आ सकता है। कैरोलिन लिटिव ने कहा था कि चीन को हमारे डॉलर्स चाहिए और हमारे कंज्यूमर्स भी चाहिए। अगर वो हमसे चाहते हैं तो वो आगे आए, जिस पर हम बाद में विचार करेंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि चीन और अमेरिका में छिड़े ट्रेड वॉर की जड़ इनकी ईगो थी, जिसे तोड़कर अमेरिका चीन को यह एहसास कराना चाहता था कि अमेरिका के साथ दुश्मनी और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। हालांकि अब दोनों के बीच ये विवाद खत्म होता दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि जो 90 दिन का समय इन्होंने आपसी विवादों को सुलझाने के लिए तय किया है, उस अवधि में ये आपसी सहयोग को बढ़ाने का काम करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।